अगला फार्मूला इस प्रकार है, यदि कोई वस्तु को R% हानि पर खरीदी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला 2 और 1 दोनों में एक जैसा समानता है। देखो फार्मूला 1 में उसमें भी कोई वस्तु को खरीदा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर खरीदने के बाद उसे बेचने पर लाभ हो रहा था, लेकिन यहाँ बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक, तो इस कोई वस्तु को तो यहाँ पर खरीदा जा रहा है, लेकिन जब वो बेचेगा तो उसको मतलब कुछ रुपये का प्रतिशत हानि होगा। ठीक है, तो कितने रुपये में बेचेगा जिससे उसको हानि होगा पता करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में समानता है और फार्मूला भी एक जैसा ही बनेगा। यहाँ पर लाभ प्राप्त हो रहा था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी क्रय मूल्य ही पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। कितना में बेचे बोले या फिर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बोले, दोनों का मतलब एक ही है, याद रखो। ठीक, तो देखो दोनों फार्मूला यहाँ पर एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी विक्रय मूल्य है और यहाँ पर भी विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर हम क्या फार्मूला लिखे हैं, ठीक है, जैसे लाभ हुआ तो हम क्या फार्मूला लिखे थे, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस R/100 लिखे थे। किस स्थिति में, जब कोई वस्तु को खरीदोगे और प्रतिशत लाभ पर बेचोगे तो ये फार्मूला लगता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हानि हो रहा है तो हानि होने पर प्लस हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतना ही चेंज है। ठीक, तो ये हानि का फार्मूला हो गया। ओके, इस प्रश्न के जैसा यहाँ पर एक उदाहरण बना दिया गया है। ठीक, जैसे एक व्यक्ति एक पेन को 50 रुपये में खरीदा तथा उस पेन को बेचने पर व्यक्ति को 5% हानि हुआ, तो व्यक्ति ने उस पेन को कितने रुपये में बेचा। कितने रुपये में बेचा मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने रुपये में बेचा, मतलब उस पेन को कितना में विक्रय किया, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है हानि के संदर्भ में, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा, हानि के संदर्भ में है इसलिए 100 माइनस R/100। फार्मूला याद होना ज़रूरी है। आगे का जो 2 और फार्मूला बनेंगे सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य पहले से दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दिया है, 50 रुपया। क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य, तो दिया है 50 रुपया गुणा 100 माइनस R का मतलब क्या है, प्रतिशत हानि या लाभ से है, तो यहाँ हानि दिया है, हानि से मतलब है, तो ये 5 हो गया बटे 100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखिए 50 फिर गुणा और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 100 में 5 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 95 या 95। ठीक, और नीचे में बटे 100, ऐसे आप नीचे में लिखिए। ठीक, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 95 बनेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो है ये ऊपर का नंबर होता है, इसलिए हम ऊपर में यहाँ रख दिए हैं। अब यहाँ पर 1 0 से आप 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और 5 से आप नीचे में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से यदि आप नीचे में डिवाइड करोगे तो 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आएगा, 2 बार में। चलो इस प्रकार का आप लोग समझ में नहीं आता है, सीधा ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर। ठीक है, तो 5 का टेबल 5 टाइम 25 कैरी 2, 5 का टेबल 9 टाइम 45 और 2 47, कितना बना 47। अब नीचे में कितना है 10, तो 10 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 10 4 जा 40 माइनस करने पर 7। ओके, तो ये तो आपका माइनस वाला नंबर है, तो यहाँ से बचा हुआ नंबर हम लिए 5, तो 10 7 जा 70 माइनस किए 5। ओके, तो अब ये छोटा हो गया, यहाँ पर पॉइंट लेंगे
और यहाँ पर 0। तो 10 के टेबल में 50 कितने टाइम में आएगा? 5 टाइम में। ठीक, तो कितने, यहाँ पर पूछा गया था ना कितने रुपये में बेचा। ठीक, तो 50 रुपये में ख़रीदा था और बेचा कितना रुपया में है? 47.5 रुपये में। प्रतिशत नहीं लिखना है, 47.5 रुपये। हाँ ठीक है, 47.5 रुपया। इसका मतलब है 47 रुपया और 50 पैसे में बेचा और ख़रीदा कितने में था? 50 रुपये में। तो हुआ ना इसको हानि। ठीक, फार्मूला 3, यदि कोई वस्तु को 8% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके पहले 2 फार्मूला हम पढ़े थे, उसमें भी सेम यही शब्द था। यदि कोई वस्तु को 8% लाभ पर बेची जाती है, वहाँ पर बेची की जगह खरीदा हुआ था। ठीक है, तो जब खरीदा हुआ वस्तु आपके पास रहेगा तो आपसे बेचा हुआ मूल्य पूछा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बेची हुई वैल्यू पहले से दिया रहेगा, तो कितने में खरीदे हो उसको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में, प्रतिशत लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य पता करना है। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य लिखना है, विक्रय मूल्य गुणा। ओके, अब इसके बाद उसमें हम क्या करते थे? जब लाभ होता था तो 100 + R/100 करते थे, और माइनस होता था तो 100 - R/100 करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे लाभ की स्थिति में 100 + R रहेगा, लेकिन ऊपर में नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा, 100 + R नीचे। ओके, और केवल जो 100 है वो ऊपर। बस इतना सा चेंज करना था। ठीक, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणा 100/100 + R। प्लस R क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लाभ हो रहा है खरीदने पर। ठीक है, बेचने पर क्या हो रहा है? उसको प्रतिशत लाभ हो रहा है। यदि कोई वस्तु को 8% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हम एक उदाहरण बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं उदाहरण लिख दिया। एक आदमी ने एक बैल को 500 रुपये में बेचा तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता है। तो उस बैल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर आप बैल को बेच दिए तो आपको 500 रुपया। ठीक है, बैल को आप 500 रुपये में बेचे तो 10% का लाभ हो रहा था। तो पहले खरीदे कितने में थे वो आपको पता करना है, अर्थात बैल का क्रय मूल्य, खरीदी हुई मूल्य ज्ञात करना है। तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला में क्या लिखाया है? विक्रय मूल्य गुणा 100/100 + R। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, देखो विक्रय मूल्य मतलब बेचा हुआ मूल्य 500 रुपये दिया है। यहाँ पर लिखिए 500 गुणा, ऊपर में लिखिए 100/100 + R। तो R कितना दिया है? देखो 10% है, यहाँ पर लिखेंगे 10%। तो 100 + 10 करो 110, यहाँ लिखते हैं 110। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए, जो 500 है ये ऊपर का संख्या है, अर्थात 500 गुणा आप यहाँ पर लिख सकते हो 100, और जो भिन्न के नीचे में है अर्थात जो बटे के नीचे में है उसको नीचे लिखना है। ओके, अर्थात ये अंश वाली संख्या है और ये हर वाली संख्या। 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 11 से आप भाग कर दीजिए और यही इसका आंसर है। तो 50 गुणा 10 करने पर कितना हो जाएगा आंसर? 5000। अब 5000 को 11 से भाग करना है।
ओके, तो 11 से बड़ा ये 50 बन जाएगा, तो 11 चौक 44 माइनस करने पर 6, यहाँ से लिए 0, तो 11 पंचे 55। ओके, 11 5 जा 55 माइनस करने पर 5, यहाँ से लिए 0, तो कितना बन गया 50। ओके, और फिर कितने टाइम में, 4 टाइम में, 11 4 जा 44 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट के बाद हम नंबर ले रहे हैं, ये 60 बन जाएगा, तो फिर से 5 टाइम हम इसका टेबल रीडिंग करेंगे। ठीक है, बाकी उधर आगे का हम नहीं ले रहे हैं। तो यदि निकटतम मान में निकालेंगे, दशमलव के बाद 5 है, तो इसमें एक हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार भी हम ले सकते हैं। तो देखिए, पहले ये इसका कौन सा मूल्य बना, क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य बना, क्रय मूल्य। तो व्यक्ति ने 454 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसको छोड़ो, दशमलव बाद 5 है, उसको लगभग में इसको मान लो। 454 रुपये में खरीदा और कितना में बेचा, 500 रुपये में। तो देखो लाभ हो रहा है ना उससे। पहले कितना में खरीदा था, 454 रुपये में, और 500 रुपये में बेचा। ठीक, तो उसको 10% की लाभ प्राप्त होता है। एक फार्मूला और बचा है, इसको समझ गए हो तो अगला फार्मूला भी बन जाएगा, सेम इसी के आधार पर है। तो अगले फार्मूला मैं इसी से बना देता हूँ। यदि कोई वस्तु को 8% लाभ पर बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हानि। यदि कोई वस्तु को 8% हानि पर बेची जाती है तो वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बस सिंपल। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, प्रतिशत हानि, तो फार्मूला तो सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर क्या है, प्रतिशत हानि है, इसलिए प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर r बराबर कितना आ जाएगा, 10%। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 100 में 10 घटाइए, कितना बन जाएगा, 90। इस तरफ हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर r का r ही लिखते हैं, ये फार्मूला है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, और प्रतिशत हानि कितने हैं, प्रतिशत है, 10% है। लाभ को यहाँ हानि लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 500 रुपया। 100/100 माइनस r का मतलब 10% हानि से है, तो 100 में 10 घटाए 90 हो गया। आगे से सॉल्व करेंगे। ओके, तो 500 गुणा 100 कर देंगे, 500 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50,000, और नीचे में हम लिख लेंगे 90। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, और 9 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे 5000 में, 5000 में 9 से। ठीक है, तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 माइनस किए 5, यहाँ से लिए 0, फिर 9 5 जा 45 माइनस किए 5, यहाँ से फिर 0 लिए 50, फिर बन गया, फिर 9 5 जा 45। ओके, फिर यहाँ पर रिमाइंडर 5। ठीक, तो चलो ये तो अब 9 से छोटा हो गया, यहीं तक लेते हैं। तो ये इसका कौन सा मूल्य बना, क्रय मूल्य बना। कौन सा मूल्य बना, क्रय मूल्य। 555 क्रय मूल्य बना, और क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, अब देखो व्यक्ति 555 रुपये में खरीदा और कितना में बेचा है, देखो 500 रुपये में, तो हो गया ना, हानि बोला था तो हानि हो गया उसे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस को पहचानना है, और ये इस सेंटेंस के लिए हम किस प्रकार के फार्मूला यूज़ करेंगे उसको पहचानना है। ठीक, तो ये वीडियो आप लोग एक बार और रिपीट करके देखिए, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा।
चार जितना पढ़ा का पापा के भी देना।